हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदुआरा द स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 7 साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट्स हीट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो हीट मतलब क्या? हीट मतलब ऊष्मा। क्या हो गया इसका मतलब? ऊष्मा। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या फिर वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई आपके हीट की डेफिनेशन की। अब मैं आपको इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स दिस सब्सटेंस हॉट विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग हीट के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हीट क्या है स्टूडेंट्स? हीट क्या है स्टूडेंट्स? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां तक की बात क्लियर हुई? हीट एक तरह की एनर्जी है, ठीक है ना, विच मेक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी है तो आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको एक बात जानने को मिलेगी अबाउट हीट, दैट हीट अबाउट एनर्जी। सॉरी स्टूडेंट्स, अबाउट एनर्जी आपको एक बात जरूरी है जाननी, हीट एनर्जी के बारे में। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। सो whenever we have to define energy, then we can say that energy can neither be created nor destroyed. So similarly heat is also a type of energy, so it can neither be created nor destroyed. ठीक है, यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब देखो तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को हॉट बना देता है, यानी कि गर्म बना देता है। हीट क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को आपका हॉट बना देता है। देखिए नॉर्मली कोई भी सब्सटेंस जो होता है रूम टेम्परेचर पे होता है। क्या नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका? 35 से लेके 36 डिग्री सेल्सियस, है ना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है आपका, अब सोचो आपका, आप उस पर हीट पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे एक पेन रखा है, यही पेन है, मान लो यही पेन है, इसको क्या करेगा हीट? इसको और भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, यानी कि इसको हॉट कर देगा, ठीक है ना, इसको हॉट कर देगा। तो ये किसी भी सब्सटेंस को हॉट कर सकता है जो कि अभी रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है ना। अब वो कितना हॉट करेगा वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हम लोग इसके बाद समझेंगे, पहले आप हीट के बारे में समझो। देखिए उसके बाद स्टूडेंट यहां लिखा है कि ये जो हीट होता है ना, ये हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। यानी कि किसी भी तरीके का हीट एनर्जी अगर ट्रांसफर होना है तो वो आपके हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम में होगा, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होगा। ये देखिए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, यहां लिखा है ना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। अब तुम खुद सोचो, अब तुम खुद सोचोगे इसके बारे में। क्या पानी को जब बॉईल करते हो, पानी को तुम अगर चूल्हे पे रख दिए, पानी को चूल्हे पे रख दिए, तो उसके बाद क्या करते हो? उसमें हीट एनर्जी देते हो, उसको उबालते हो ना। तो क्या हो रहा है? आपका हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर करता है कि नहीं? अब मान लो कि हॉट बॉडी क्या हो गया, इसमें आपका जो फ्लेम है आपका, है ना, जो फ्यूल बर्न कर रहे हो तो वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो फ्लेम जो हो गया आपका हॉट बॉडी हो गया, हुआ कि नहीं। और कोल्ड बॉडी क्या हो गया? अब कोल्ड बॉडी मतलब वैसा कोल्ड नहीं कि आपका आइस, नहीं, जो रूम टेम्परेचर पे है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, उसको हम लोग हीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो हीट है वो ट्रांसफर होता है। तो इतनी बात हो गई आपकी हीट के बारे में। सबसे पहले हीट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द सब्सटेंस हॉट, जो कि किसी भी सब्सटेंस को हॉट बना देता है जो कि अपने रूम टेम्परेचर पे है। और क्या होता है कि जो हीट होता है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करता है, यानी कि जो हीट का ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के जरिए समझा जाए। देखिए सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स आपका सन है। अब हमारी धरती है और सन है, मान लो, ठीक है ना। ये देखो, ये हो गई, ये हो गया हमारा सन। क्या है ये? सन है। समझना है स्टूडेंट्स इसमें अच्छे तरीके से। और ये हो गई हमारी पृथ्वी, क्या है? अर्थ।
वो हुआ सन और ये हुआ अर्थ। तो क्या तुम बता सकते हो कि जो मैंने ये बोला कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है, तो क्या इसमें वो फंडा लग सकता है? क्या इसमें ये बात एप्लीकेबल है? यानी कि आपका अर्थ क्या है? आपका अर्थ सन के रिस्पेक्ट में कोल्ड है। क्या है? सन के रिस्पेक्ट में कोल्ड है, बहुत ही कोल्ड है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो सन है अपने हीट एनर्जी को अर्थ में ट्रांसफर करेगा, और वही होता भी है। आपकी जो पृथ्वी है वो आखिरकार गर्म कैसे होती है? ड्यू टू सनलाइट, है ना। तो सनलाइट यहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहां से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर होता है। क्या कभी ऐसा भी होता है क्या कि अर्थ से ही सन की तरफ उष्मा जा रही है, हीट जा रहा है? ऐसा तो भी नहीं होता है ना। सो आपका जब भी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। अब देखिए यहाँ पे आइसक्रीम का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब इस आइसक्रीम को तुम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो क्या ये और सॉलिडिफाई होगा, ये और ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा, या फिर मेल्ट हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो अपना टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है। वो क्या है? काफ़ी कम है। अगर इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो जो हीट एनर्जी है वो इस आइसक्रीम के अंदर प्रवेश करेगी और इसको क्या कर देगी? हॉट कर देगी। मतलब हॉट कहने का सेंस कि इसको मेल्ट कर देगी, ठीक है ना। तो यहां भी आप हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफर समझ सकते हो। चलो एक और एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपका चाय दिया हुआ है, ऐसा कुल्हड़ में अभी हम लोग पीते हैं बाहर जा करके एकदम मजे से, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इसको भी तुम अगर चाय अगर केतली में है तब तो बहुत गर्म है, क्योंकि उसके पास वो मीडियम है जिसको वो हॉट रख सके। यानी कि जो केटली है वो इसको क्या कर रखेगी? हॉट रखेगी। लेकिन तुम जरा इसको बाहर लेकर के आओ, एक समय ऐसा आएगा जो बाहर का जो इन्वायरमेंटल हीट है, जो आपके पर्यावरण में हीट है, वो इसको क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। स्लोली इसको ठंडा कर देगा। क्या करेगा? ठंडा कर देगा। तो इतनी बात हो गई आपकी हीट की डिफिनेशन के बारे में कि ये कैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है, यानी कि हीट एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट टेम्परेचर के बारे में। हम बात करेंगे अबाउट टेम्परेचर। सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए प्लेस और ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स? ये एक डिग्री है, यानी कि हीट को मेजर करने की एक डिग्री है कि हीट कितनी ज़्यादा है और हीट कितनी कम है। क्या है ये एक डिग्री है। चलो इसको अच्छे से समझेंगे। सो टेम्परेचर क्या है? ये एक डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस नापने का किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मेजर करने का ये एक क्या है? डिग्री है। अब देखो अमूमन स्टूडेंट्स, हम लोग जब मान लो बाहर गए, गर्मी के दिनों में जब आप बाहर जाते हो तो आप लोग बोलते हो ना कि जो टेम्परेचर हो गया है 40 डिग्री हो गया है, नहीं 45 डिग्री चला गया है, बहुत ज़्यादा पार कर रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो एक बात मुझे बताओ, जब इस टेम्परेचर में वृद्धि होगी, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मैंने क्या बोला? ये क्या है? डिग्री है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का। तो हॉटनेस और कोल्डनेस कब होगा वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यानी कि टेम्परेचर कैसे रिलेट करता है हीट से, यानी कि टेम्परेचर कैसे करता है हीट से, वही समझना है यहाँ पे। जब कभी जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, क्या होगा? जब टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वो क्या होगा? बढ़ेगा, तो हॉटनेस भी बढ़ेगी, यानी कि आपका हीट भी उस पर्टिकुलर बॉडी का बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप पानी गर्म करते हो। क्या करते हो? पानी को गर्म करते हो। तो क्या उसको गर्म करते समय जब तुम उसको बॉयल करते हो तो उसमें जो फ्लेम दे रहे हो, यानी कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, क्या तुम उसको कम कर देते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द हीट? ऐसा नहीं करते हो ना, हमेशा उसको बढ़ाए रखना होता है, ठीक है ना। तो हमेशा उसको बढ़ाए रखना होता है। तो जब कभी तुम टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो आपका हीट उस समय
ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका जो हीट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है ना। हीट क्या होगा स्टूडेंट्स इस समय, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर कम दे रहे हो, क्या दे रहे हो, टेम्परेचर कम दे रहे हो। अब मान लो कि तुमको आइसक्रीम को ठंडा करना है, क्या करना है, आइसक्रीम को ठंडा करना है, तो क्या तुम उसको एकदम धधकते हुए तुम उसको वेजल में रख दोगे ताकि वो उससे और ज़्यादा ठंडा हो जाए? नहीं, वैसा नहीं करोगे ना। उसको वैसी जगह पे रखोगे जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बेटर प्लेस कौन सा है, रेफ्रिजरेटर। किस में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में। उसमें भी तुम रेफ्रिजरेटर में दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होते हैं जिसमें नॉर्मली कोल्ड होता है सब्सटेंस, जैसे जो कि सब्जियों के लिए होते हैं, और एक होता है जिसमें जो फ्रीजिंग के लिए होता है, मतलब कि जब किसी चीज़ को जमाना हो, किसी को फ्रीज करना हो, उसके लिए वो प्लेस होता है। तो आप आइसक्रीम को किस में रखोगे, उसी में रखोगे, किस में, तो फ्रीज करने वाले सेक्शन में। तो समझ में आएगा यहाँ पे कि देखो अब टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर को तुमको क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर रहे हो। तो टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर को कम करने पे यहाँ पे कोल्डनेस बढ़ेगी। क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस है वो कूल होते जाएगा। क्या होते जाएगा, तो बोलोगे सर कूल होते जाएगा, ठीक है ना, कूल होते जाएगा। अब मान लो कि एसी है घर में, क्या है, एसी है, तो क्या तुम एसी का टेम्परेचर एकदम बढ़ा देते हो? मान लो कि इसका मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, 16 होता है ना, और मैक्सिमम कितना होता है, 25 या 26, ठीक है। तो जब रूम को कूल करना होता है तो क्या तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो? मतलब कि अगर टेम्परेचर मान लो कि 19 पे है, मान लो कि टेम्परेचर अगर 19 पे है, तो क्या तुम इससे और आगे लेके चले जाते हो, 22-23 पे कर देते हो कि रूम और ठंडा हो जाए? ऐसा नहीं करते ना। हमेशा क्या होता है, हमेशा 19 से कम पे करना होता है। एक मैं यहाँ पे आपको एवरेजली बता रहा हूँ कि मान लो अगर एसी का टेम्परेचर 19 पे है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू कूल दी रूम, क्या करोगे, इससे कम करोगे, इससे कम करोगे, 16-17 पे लाओगे, है ना। आगे तो फिर आपका चला जाएगा 20-21 इस तरीके से, और भी बढ़ते जाएगा। तो आपको टेम्परेचर कम करना होगा जब आपको कोल्डनेस को बढ़ाना है, और आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा जब आपको हॉटनेस को बढ़ाना है। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर तो हमने समझ लिया। टेम्परेचर क्या है, ये एक डिग्री है, ये एक डिग्री है जिससे हम लोग हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है, इसको मेजर करने के लिए कोई तो डिवाइस होगा ना। मान लो कितना टेम्परेचर है, ये कितना टेम्परेचर है, मान लो कि दूध उबाले, कितना टेम्परेचर है उस दूध का, आपको फीवर लगा है तो कितना टेम्परेचर है आपका, वो कौन बताएगा, वो कौन बताएगा। मतलब टेम्परेचर को भी बताने के लिए, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए भी एक डिवाइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो इस टेम्परेचर को, ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके लिए भी कोई डिवाइस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो थर्मोमीटर ही वो डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। सो टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। अब देखो पढ़ते हैं इसको। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। तो सिंपल है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है वो होता है क्या, थर्मोमीटर होता है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, थर्मोमीटर भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका क्लिनिकल, दूसरा होता है लेबोरेटरी। क्या होता है क्लिनिकल और लेबोरेटरी मतलब कि अब क्लिनिकल और लेबोरेटरी को हम लोग समझेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो क्लिनिकल और लेबोरेटरी है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। सो फिलहाल आज समय कम है तो आज इसे यहीं पे रोकते हैं। तो आप लोग हीट, टेम्परेचर और थर्मोमीटर एक बार क्विक रिवीजन कर लोगे, बहुत ही बेहतर होगा। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के टॉपिक के साथ। सो फिलहाल के इतना ही, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में हम लोगों को पढ़ना है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इन दोनों का अपना अपना रोल होता है। क्या होता है, इन दोनों का अपना अपना रोल होता है, अपना अपना टेम्परेचर होता है। किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, किसी एक फिक्स टेम्परेचर रेंज पे दोनों काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कम टेम्परेचर पे आपको
जज करना होगा कि कितना टेम्परेचर है, तो आप किसको यूज करोगे, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को। किसको यूज करोगे, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को। जब टेम्परेचर मान लो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हिसाब से अगर आपको टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है ना, तो उसमें आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करोगे। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर आपको मेजर करना है, ठीक है ना, तो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों को अलग अलग समझते हैं, ठीक है ना। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब तुम खुद ही सोच सकते हो, क्लिनिकल जब इसमें लिखा गया है तो क्लिनिकल कहाँ पे यूज होता है, खुद सोचो ना। मतलब किसी क्लिनिक में, किसी डिस्पेंसरी में, किसी हॉस्पिटल में, मतलब कि मेडिकल फील्ड में इसको यूज करते हैं। और मेडिकल फील्ड में क्या मतलब, किसी नॉन लिविंग थिंग्स का टेम्परेचर नापना होता है, नहीं ना, खुद का टेम्परेचर नापना होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापना होता है कि नहीं। सो वहाँ पे आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करोगे, ठीक है। तो देखो, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर नाम से ही क्लियर है कि किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होगा। सो ये क्या बोल रहा है, सो इट इज यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो काफी सिंपल है, अगर ये भी नहीं समझोगे तो फिर मुश्किल है, मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, इट इज अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब विथ अ बल्ब कंटेनिंग मर्करी एट द एंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हो दिस वन। इसमें आपको कुछ इसका कंस्ट्रक्शन समझना है पहले, ठीक है, कुछ इसका कंस्ट्रक्शन समझना है, कैसे ये काम करता है, हम लोग उसके बारे में कुछ यहाँ पे बातें करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इस वाले पार्ट में, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बड़ा, आप लोग ये देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोमीटर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं ग्लास ट्यूब। क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब, जो कि बना होता है आपके किस मेटल का, आपके मरकरी का। किसका बना होता है, सो मरकरी का। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताओ, इस जगह पे मरकरी ही क्यों यूज करेंगे, जरा सोचो इस बात को, मरकरी ही क्यों यूज करेंगे हम लोग इस ग्लास ट्यूब को बनाने के लिए, कोई दूसरा मेटल भी यूज कर सकते हैं। सो मरकरी ही क्यों, सो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे भी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। करेक्ट डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि मरकरी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्या समझे, मरकरी का यूज सिर्फ एकदम सिंपल सा रीजन है, आपके रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब तुमको अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो तुम खुद ही सोच सकते हो, आज तक तुम लोग सभी ने थर्मोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने यूज किया होगा, ठीक है ना। तो कभी भी क्या इस वाले साइड को तुम, मतलब टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो बॉडी के कॉन्टेक्ट में क्या इस वाले पार्ट को लगाते हो, दिस पार्ट, नहीं ना, हमेशा इस वाले पार्ट को लगाते हो, जो आपका टॉप का पार्ट है, यही लगता है ना, इसी को लगाओगे ना। क्योंकि देखो टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये तो आपका साइड में फिर आपका ये कवरिंग हो गया, तो कवरिंग से क्या करोगे, आपके लिए मेन जरूरी तत्व यहाँ पे क्या है, मेन जरूरी एलिमेंट क्या है, मरकरी का कॉन्टेक्ट में जाना। किसका, मरकरी का कॉन्टेक्ट में जाना, क्योंकि इसका जो ये रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना। तो ये जब भी आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में जाएगा तो ये डिटेक्ट करके बता देगा कि आपके बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर है क्या, आपके बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर है क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थर्मोमीटर होता है ना, वैसे तो देखिए इस थर्मोमीटर में सिर्फ आपको डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में ही दिया गया है। किसके बारे में, डिग्री सेंटीग्रेड का ही यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो थर्मोमीटर होता है उसमें जो भी टेम्परेचर होता है वो आपके फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में दिया जाता है, ठीक है ना। तो तुम लोग कभी सोचो, मतलब जो किसी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, इस बात को समझना है बढ़िया से, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, दैट इज कॉल्ड
100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि देखो अब तुम खुद सोचो, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे 100 फीवर है, 101 फीवर है, तो खुद जरा सोचो तुम कि क्या ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं? नहीं ना, वो फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? फ़ारेनहाइट को की बात कर रहे हैं। अब देखो इस क्लास में मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा कि टेम्परेचर के को मेज़र करने के लिए कुछ यहाँ पे उसके यूनिट्स हैं, मतलब अलग अलग यूनिट्स में हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। क्या समझे? कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, केल्विन हो गया और फ़ारेनहाइट हो गया। ये टोटली 3 यूनिट्स हैं जिसमें कि आपका टेम्परेचर मेज़र होता है, ठीक है ना। तो जब कभी ये बहुत हायर क्लास में जाओगे, जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ोगे ना, पूरे हीट के बारे में आप लोगों को जब एक एक बुक पढ़नी होगी, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि देखो उस समय आपके लिए केल्विन जो है वो मेन यूनिट हो जाएगा टेम्परेचर का। उस समय आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं मेजर करना होगा। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो खुद सोचो, जब कोई बोलता है तुमको कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर हो गया है 100, 101 चला गया है बुखार, तो क्या वो डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है? नहीं ना, वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है आपके फ़ारेनहाइट में, यानी कि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में आपको बता रहा है। तो जब वो फ़ारेनहाइट में बता रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपके पास थर्मोमीटर है, इसमें फ़ारेनहाइट का भी रीडिंग होगा कि नहीं होगा? जिस तरीके से यहाँ पे आपके डिग्री सेंटीग्रेड का दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड का पूरा स्केल दिया हुआ है, पूरा एक रीडिंग दिया हुआ है, तो ठीक उसी तरीके से फ़ारेनहाइट का भी दिया रहता है, ठीक है ना। आप लोग अपने घर में थर्मोमीटर खोल के देखोगे तो उसमें 100, 101 कुछ इस तरीके से लिखा होगा, और ये नंबरिंग भी होगी उसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, वो बातें भी आपको समझनी है। लेकिन अभी नहीं, इस मतलब आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को इसके बारे में जानने को मिलेगा, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके इस चैप्टर में, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको जब तक पढ़ाई कर रहे हो ना साइंस, तो उसी के बेसिस पे आपको सारा कुछ सॉल्व करना है कि हीट जो टेम्परेचर है आपका वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, ठीक है ना। सो इतनी बात हो गई आपकी इस थर्मोमीटर के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अपर पार्ट है इस थर्मोमीटर का, उसको अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है कुछ इस तरीके से, और 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। 5 से 7 मिनट की पूरी तरीके से ये क्या करेगा, आपका टेम्परेचर बता देगा, कितना मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। सो यहाँ तक बात हो गई आपकी टेम्परेचर में थर्मोमीटर के बारे में। किसके थर्मोमीटर के बारे में? सो क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है ना। अब देखो, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, सो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक का ये टेम्परेचर आपको बता सकता है। यहां देख रहे हो ना, ये देखो 35 डिग्री से लेकर के मैक्सिमम 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपको टेम्परेचर यहाँ पे ये बता देगा, ठीक है ना। देखिए, अब नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये तो आपको सबको पता ही होगा, काफ़ी जेन्युइन सा यहाँ पे बात दिया गया है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपके बॉडी का टेम्परेचर। चलो मैं एक यहाँ पे सम कर देता हूँ कि फ़ारेनहाइट में निकाल लेते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। चलिए शुरू किया जाए, एक छोटा सा सम। प्लीज़ आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। सी यहाँ पे कितना दिया है? 37 दिया है। तो जब कभी डिग्री सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में जाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। कितना है? 9/5C प्लस 32। अब देखो, इस C को डालोगे यहाँ पे, इस C को डालोगे तुम इस पोजीशन पे, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा 9/5 इंटू 37 प्लस 32। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो निकल करके आ जाएगा। अभी मैं इसको करूँगा तो शायद थोड़ा सा समय यहाँ पर चला जाए, ठीक है ना। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो थर्मोमीटर आपका है वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक का टेम्परेचर
शो कर देगा। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी क्लिनिकल थर्मामीटर में। अब स्टूडेंट्स ये देखो, एक बात स्टूडेंट्स मैंने आपको नहीं बताई यहाँ पे शायद, कि देखिए ये जो ग्लास ट्यूब होता है ना, मतलब ये जो ग्लास ट्यूब होता है इसके जस्ट टिप पे इसमें बल्ब भी होता है, जो उसी बल्ब के वजह से आप देख पाते हो कि आपके थर्मामीटर में जो रीडिंग है मतलब थोड़ी आगे बढ़ती है। जो रेड वाली जो टिप होती है ना, मतलब रेड कलर वाली, वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, मतलब कि जो टेम्परेचर आपका एक्चुअल होता है बॉडी में वो वहाँ तक चली जाएगी। सो ये बल्ब का बेसिकली काम वही है। ठीक है ना। अब देखो ये जो आपका है ये फ्रंट पे ये क्या होता है, लेंस, मतलब कि ये जो कवरिंग है इसकी जो थर्मामीटर की जो कवरिंग है वो लेंस की बनी होती है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि बल्ब के जस्ट साइड से, यानी कि जो ग्लास ट्यूब है उसके जस्ट बगल से जो रीडिंग जा रही है आगे की तरफ वो लिक्विड फॉर्म में जाती है। मरकरी जाता है ना आगे, मरकरी आगे जाएगा ना, मैंने आपको बताया पहले भी कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसी वही आगे जाता है जो कि आपका टेम्परेचर बताता है। तो ये जो मरकरी जा रहा है ना आगे, ये देखो मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, तुमको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये देखो ये जो रेड वाली मरकरी जा रही है ऊपर में, तो इसको किसके नाम से डिनोट करते हैं, लिक्विड कॉलम, यानी कि ये जिस कॉलम में जा रही है उसको लिक्विड कॉलम के नाम से जानते हैं। अब देखो उसके बाद ये हो गया आपका बोर्ड, दिस पार्ट, एंड स्केल। स्केल तो भाई ऑब्वियस है ना, मतलब जो रीडिंग यहाँ पे शो करेगा वही ना आपका स्केल होगा। ये देखो ये पूरा का पूरा आपका स्केल। तो ओवरऑल इस थर्मोमीटर में अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्मोमीटर हमारा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखो जब भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ना, तो दिमाग में बसा लेना एक बात कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के लिए इसको यूज़ किया जाता है या फिर बहुत ही कम टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि इसका जो रेंज होगा आपके बहुत ही कम टेम्परेचर से लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर तक के लिए होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अदर देन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। यानी कि ये उस टेम्परेचर के लिए, मतलब कि उस बॉडी के टेम्परेचर के लिए इसको यूज़ किया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से अलग है, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से अलग है। यानी कि उस जगह पे इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे ह्यूमन बॉडी का कोई रोल नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। अब मान लो कि लेबोरेटरी लिखा है, तो लैब में काफ़ी ठंडे से ठंडे पदार्थ होते हैं और बहुत ही गर्म से गर्म भी होते हैं, यानी कि कुछ हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, इस तरीके से, है ना। इट इज़ यूज इन लेबोरेटरीज फॉर चेकिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो कुछ चीज़ों को यहाँ पे मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपका है बॉइलिंग पॉइंट, दिस वन, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद है आपका फ्रीजिंग पॉइंट नंबर 2, उसके बाद है आपका टेम्परेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस या फिर किसी अदर सब्सटेंसेस के टेम्परेचर के लिए। सो नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 2 फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। ठीक है ना। सो इतनी बातें हो गई आपकी लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अभी तक। अब देखो इसका रेंज, मैंने आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले यही बात बताई थी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है बहुत कम से लेकर के बहुत ही ज़्यादा तक। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करो तो ये 35 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होता था ना। अब ये देखो ये बहुत ही कम टेम्परेचर, यानी कि -10 में आपका बर्फ जहाँ, मतलब कि आप 0 से जैसे ही नीचे जाओगे तो आपका बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। सो -10 है, -10 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ये मेजर करके आपको दे देगा। समझ गए। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो इस पिक्चर में भी दिया हुआ है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। चलो इसको थोड़ा जूम इन कर दिया जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हो गया स्टूडेंट्स आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब यहाँ पे काफ़ी प्रिसाइजली दिया हुआ है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स इस थर्मोमीटर में जैसे कि लोएस्ट पॉइंट इसका पकड़ लो तुम, इसका लोएस्ट पॉइंट तुम यहाँ पे पकड़ोगे तो यहाँ देख सकते हो तुम -20 से शुरू हुआ है। देखो -20 से, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -20, उसके बाद
-10, उसके बाद 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो गया 50, फिर ये 60, 70, 80, 90, 100 और स्टूडेंट्स 110। क्या हो गया स्टूडेंट्स? 110 हो गया, 110 डिग्री। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि देखो -10 से भी नीचे चला गया, यानी कि -20 से लेकर के आपके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को ये क्या करेगा? बता देगा। समझ गए ना? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर इस रेंज के बीच में आएगा तो ये जो थर्मोमीटर है आपको उसका एक्चुअल रीडिंग बता देगा कि एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्चुअल में उस बॉडी का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या है। समझ गए? अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है समझना है। इस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और ठीक उसी क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग हीट को ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ मोड्स हैं आपके हीट ट्रांसफर के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हमारा रहा टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हीट टोटल 3 तरीके से ट्रांसफर होता है। मैं आपको बता दूं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है, किस मैटर में मतलब कौन से मैटर के लिए इसको यूज किया जाता है, किस मतलब सॉलिड के लिए किसको यूज करेंगे, सॉलिड में हीट ट्रांसफर कराना है तो लिक्विड, या फिर गैस में हीट ट्रांसफर करवाना है तो किस मोड को हम लोग अपनाएंगे, वो हम लोग को समझना है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स आज यहीं पे ओवर करते हैं, और फिलहाल जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर तक की बातें की, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे जो जो टॉपिक को डिस्कस किया हम लोग उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं इन दी नेक्स्ट क्लास। तो फिलहाल आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।